नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारतीय संस्कृति और विरासत पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान, इसकी विवेचना। Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss it. चोल काल में मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली को अपनाया गया। वस्तुतः द्रविड़ वास्तुकला का प्रारंभ पल्लव काल से ही हो गया था, लेकिन यह शैली चोल काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। महान चोलों राजा राज एक से कुलोतुंग एक तक के दौर में तंजावुर यानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जो द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। चोलों ने 10वीं एवं 11वीं सदी में दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और इसी विशालता का दर्शन उनकी स्थापत्य कला में भी होता है। चोलकालीन कलाकारों द्वारा बहुसंख्यक पाषाण व कांस्य मूर्तियाँ बनाई गईं, जिसके साक्ष्य आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां चोलों ने अपनी विजय पताका फहराई। चोल मंदिर वास्तुकला मूर्तिकला की पूरक थी, जिससे मूर्तियों के निर्माण अलंकरण में भी विविधता व सजीवता स्पष्ट दिखाई देती है। चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग कर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिसका अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों द्वारा भी किया गया। द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए चोलकालीन मंदिरों के विमान अधिक ऊंचे व छत पिरामिडानुमा व आधार वर्गाकार था, जिसमें अनेक मंजिलें होती थीं। ये मंदिर मुख्यतः विशाल प्रांगण से घिरे होते थे। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड होते थे तथा प्रांगण का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता था। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला की व्यापकता का प्रमुख कारण देवी देवताओं की मुख्य प्रतिमा के स्थान पर मंदिरों में राजा व उनकी रानियों की मूर्तियां तथा युद्ध दृश्यों को स्थान देना रहा। हालांकि मंदिरों की सजावट के लिए विभिन्न स्त्री आकृतियों को बाहरी दीवारों के सहारे जोड़ा गया एवं यह मूर्तियां इतनी उभार युक्त हैं जिससे ये सजीव सी प्रतीत होती हैं। साथ ही कांस्य की मूर्तियों का भी निर्माण चलन में था। इसका प्रमुख विषय शिव पार्वती थे। चोलकालीन नटराज की मूर्ति को तो विश्व ख्याति भी प्राप्त है, अतः कहना उचित होगा कि द्रविड़ शैली की पराकाष्ठा चोलकालीन श्री सुंदरेश्वर मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, विजयालय चोलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर और गंगे कोंडचोलपुरम मंदिरों में स्पष्टता दिखाई देती है। चोल कलाकारों ने मंदिरों की दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। चोलकालीन मंदिर वास्तुकला की भव्यता के कारण ही इसे दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद।